नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी मौजूद हूं लालगंज के सानवी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 26 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर पैनल सेटअप हैं और यहाँ पे जो पैनल लगे हैं 550 वाट के मोनो पर हाफ कट पैनल लगे हुए हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर दिया है। डिजाइनिंग ऐसे किया है कि क्योंकि यहाँ पे इतने हाई राइज स्ट्रक्चर लगाने थे कि जीआई पॉसिबल नहीं था। जीआई लगाना, जीआई स्ट्रक्चर अगर लगाते तो वहाँ पे बैंड करने की संभावना होती थी। इसीलिए ये सीढ़ी नुमा जो मजबूत स्ट्रक्चर है ये हमने दिया है ताकि ये लंबे समय तक चले। इस पे जीआई पेंटिंग भी की है और इस पे जीआई की कोटिंग हर समय होती रहती है ताकि ये स्ट्रक्चर लंबे समय तक चले और काफ़ी मजबूत रहता है। वहीं आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हमने लाइटिंग अरेस्टर दिया है, जो कि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो पैनल सेटअप को कोई नुकसान ना हो, सोलर पैनल सेटअप को, और आसानी से ये अपनी जगह पे खड़े रहे और जो भी आकाशीय बिजली आए उसको अर्थिंग कर दे। वहीं अगर वायरिंग की बात की जाए तो देख सकते हैं वायर कहीं भी लटके हुए नहीं देख सकते। देखिए पैनल से पैनल कनेक्ट है तो भी देखिए एकदम केबल टाई से कस के एकदम चिपका दिया गया है ताकि बंदर वगैरह इसको उखाड़े नहीं। और इसका बेनिफिट ये है कि बाय द वे अगर कोई बंदर आया खींचा तो फिर सारे पैनल खराब हो जाएंगे अगर वहां से हल्का सा भी उखड़ गया तो। इन चीज़ों का, क्योंकि बहुत जगह आप देखे होंगे कि वायर इसी तरह लटका हुआ छोड़ देते हैं, एकदम मतलब पूरी तरीके से असावधानी बरती जाती है। वहीं पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो हमारा वायरिंग कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे MC4 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि सीधा लाएंगे और वायर छील के जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में, तो ये जो डायरेक्ट वायर जो जोड़ते हैं हम लोग वो भी MC4 के साथ जोड़ते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन करें। और वहीं बात की जाए सिविल वर्क की तो सिविल वर्क भी काफ़ी बेहतरीन कराया है डॉक्टर साहब ने। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल वर्क कराए तो आप ही के घर पे लगने हैं और आप ही के पैनल सेटअप को सुरक्षा देते हैं, तो सिविल वर्क ऐसा होना चाहिए जैसा यहाँ पे है। तो जैसा कि हमने बताया था, सिस्टम ब्रीफ करने के बाद हम डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन जी और हम सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि ये हॉस्पिटल का जो थीम आपका, यहाँ पे जो हॉस्पिटल आप चला रहे हैं एक लालगंज मार्केट में चाइल्ड हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि आप ही का होगा यहाँ पे। तो कितना सुकून का काम है और कितनी व्यस्तता वाला काम है, पहले ये बताइए। व्यस्तता तो बहुत है, लेकिन जो सुकून आप लोगों ने दिया बहुत बड़ी चीज़ थी। हम पहले बनारस में थे, पिछले आप मान लीजिए 2001 से 2003 तक तो तैयारी में थे। 2003 से लेके 2012 तक BHU में थे जी MD के। फिर 2012 से 13 तक एक साल जो है बनारस ही थे। तो बनारस ही अच्छा लगता था शहर ठीक है। हाँ। गाँव में जाएंगे बिजली नहीं मिलेगी और आपका जो है इंटरनेट नहीं मिलेगा। हाँ। ये सब की असुविधा आएगी पूरी तरह से। हाँ। मेन लाइन से हम कट जाएंगे। हाँ, कट जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद सचमुच दिक्कत बहुत हुई है इस चीज़ की। जनरेटर रखे थे तो पहले जो है बिजली आप जान ही रहे 12-13 घंटे रहती थी। फिर भाजपा सरकार में बढ़ी बिजली की 17-18 घंटे, लेकिन तब भी कट बहुत ज़्यादा होता था। पावर कट की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। जनरेटर चलता था, आप जान रहे हैं जनरेटर जो 30 किलोवाट का जनरेटर है करीब 500 रुपये घंटे का डीजल पी जाता था। तो हमें एक्सपेंस भी बढ़ रहा था। हाँ, एक्सपेंस बढ़ता जाता था। अगर डेली का जो है करीब 2000-3000 रुपये ही चला जाता था। हमको ये लगने के बाद तो हमको सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि हमारा जनरेटर कब ऑन करें। जनरेटर नहीं ऑन करते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती जनरेटर। कभी कभार तब जरूरत लगती है, जैसे ऐसे मौसम में अभी रात का समय है, अब बिजली कहीं फॉल्ट आ गया, तभी केवल थोड़ा बहुत जरूरत लगती है। तब ऑन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑन होता नहीं कभी जरूरत ही नहीं लगती। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ सबसे बड़ा हमको मदद जो मिली बिजली के बिल, वो दूर की बात है। हाँ। जो जनरेटर का डीजल बचा वो हमको सबसे ज्यादा मदद दिया। कितना पहले खपत हो जाता था डीजल? डीजल महीने का मान के चलिए कि पर डे का करीब 2000 का डीजल, तो 60,000 का डीजल हो गया। 60,000 का डीजल ही लग जाता था। और हमारे बिजली के बिल में जो है कमी आई अराउंड मान लीजिए कि 60% हमको लग रहा है। 60% बिजली बिल में कमी आई और जनरेटर का डीजल बच गया।
मान लीजिए कि 5-6 महीने में एक आध बार कभी जनरेटर ऑन होता है। बड़े लोगों का सवाल यही रहता है कि भाई सोलर पे अभी भी बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, अगर माना जाए तो। लेकिन लोगों का ये रहता है कि ठीक है, छोटे मोटे कारोबार या फिर घर के लिए सोलर तो ठीक है, लेकिन बड़े जैसे आपका हॉस्पिटल है, तो ऐसे जगहों पे क्या सोलर पर्पस पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है? देखिए, हमारी ये सलाह है कि एक्सपर्ट से चीजें करें। हाँ, जो लोग संतुष्ट नहीं थे, हम ही बता रहे हैं, हम ही असंतुष्ट थे सोलर से। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो बैटरी वैटरी लगाए थे वो सिंपल लेड एसिड वाली। हाँ, तो 8 बैटरी का सिस्टम मेरे पास था हॉस्पिटल के लिए, और 2 बैटरी का सिस्टम अपना घरेलू के लिए था। तो उसी पे उसने सोलर लगा दिया, उसी पे सोलर लगा दिया। आप जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी जो है वो कंपैटिबल नहीं है हाई एम्पियर ड्रेन के लिए जी। कि जैसे आपने अगर गीजर ऑन किया तो बैकअप भले दिखा रहा है कि 4 घंटा चलेगा, 2 मिनट में बोल जाएगा, 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में खत्म हो। तो हमको लगता है ये एकदम बेकार, कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ हमने संपर्क किया, इन्होंने आके पूरा हमारा लोड देखा और सारी चीजें होगी, तो आज जो है वो सिस्टम खत्म हो गया मेरे यहाँ की कौन इन्वर्टर से कनेक्शन है, कौन मेन से कनेक्शन। अब पहले क्या होता था, ये मेन से है, ये इन्वर्टर से है, तो ध्यान दे के चलाइए, पता लगा लाइट कटी, फिर तो सोलर कोई मतलब नहीं। और वो उसने जो लगाया था पहले, जो 4 या 5 किलोवाट का केवल सिस्टम लगाया था, इसीलिए इनअप्रोप्रिएट था। अब देखिए 16 किलोवाट का ये है प्लांट, और वो जो 8 किलोवाट का वो है। तब कभी ऐसा होता ही नहीं कि इसकी वजह से हो कि बैठ जाए सिस्टम, ऐसा तो कभी नहीं। हमारे यहाँ कुल हॉस्पिटल पे 6 एसी है और डोमेस्टिक पे अपने 4 एसी हैं। अगर सब साथ में भी चलती हैं, बैकअप कम हो सकता है, लेकिन बैठेगा नहीं सिस्टम पूरा अपना। हम तो बनारस में रहे हैं, वहाँ पावर कट थोड़ा बहुत झेलते थे। यहाँ हम कभी जान ही नहीं पाए कब हमारी लाइट कटती है। गांव इलाका है, अगर लालगंज में छोटा सा मार्केट है, और यहाँ आपको पता नहीं चल पाता कि पावर कट है। हम लोगों को लगाना पड़ता है। वो 100 लाइट लगाए हैं 0 वाट की, तो कैमरे में देखते हैं कि हाँ वो जले लाइट है कि मतलब अपने सुविधा के लिए आपने लगा दिया, खाली जानकारी के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा थोड़ा सा एक सवाल इतर भी है, क्योंकि आपने बनारस से आके यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया। बहुत से लोग कहते हैं कि गांव से जाके बाहर में जाते हैं, आपने यहाँ बनाया। यहाँ के लोगों को कितनी सुविधाएं मिली आपके हॉस्पिटल से? लोगों को बहुत सुविधाएं मिली। कई केसेस होते हैं, जैसे बच्चा तुरंत अगर ना रोए तो उसको ऑक्सीजन की इनिशिएट तुरंत जो जरूरत होती है, तो यहाँ समय बहुत मायने रखता है। मान लीजिए बनारस में हमसे भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन समय बहुत मायने रखता है। 2 घंटा में पहुंचने में बच्चा तब तक ब्रेन डैमेज हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से केसेस बच्चे होंगे, उसका तो अपने मुंह से बखान करने की क्या जरूरत नहीं, फिर भी बताना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अभी भी मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, लेकिन हॉस्पिटल सारे शहर में खुलते हैं। सारे एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में लोग रहते हैं। गांव में डॉक्टर का मेन अगर बोला जाए कि अगर भगवान बोला जाता है, तो भगवान पब्लिक के पास रहना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक जगहों पर। अपने सुविधा के लिए नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो वही चीज देखिए, मैं तो जब आया यहाँ पे तो अपनी सुविधा के लिए नहीं आया, बल्कि जनता की ही सुविधा के लिए आया। मैं वहाँ से आता था तो देखता था कि बनारस में अच्छे डॉक्टर हैं, आजमगढ़ में हैं, लेकिन ये इस सेंटर में है। बनारस से भी लगभग दूरी समान है, जौनपुर से लगभग दूरी समान, आजमगढ़ से समान। इतने अच्छे प्लेस पे काहे कोई जो अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं? तो मेरा मन किया कि यहाँ सुविधा दिया जाए तो बहुत अच्छा। संघर्ष तो बहुत झेलना पड़ा, लेकिन लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। आप सोचिए कि हमने 4 साल बाद ही अपना हॉस्पिटल सेल्फ का खड़ा कर लिया, और इससे बड़ा प्यार क्या मिल सकता है? हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों का भरोसा भी है आपके हॉस्पिटल में। जब हम लोगों ने एंट्री किया तो वहाँ पे हमने जो भीड़ देखी, और नीचे जो बाइक स्टैंड में बाइक खड़ी देखी, क्योंकि यहाँ अमूमन लोग बाइक से ही आते हैं, रूरल लोग हैं ज़्यादातर। हम जनता की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ी बात आपको बताएंगे। आप मतलब अब बनारस से लेके हर जगह आप जानते हो, हमारे यहाँ पहले ऑक्सीजन का जो रेट था, जब हम बनारस से आए थे तो उसी के अनुसार थोड़ा, तब वहाँ 80 रुपये घंटा बनारस में चलता था। तो हम सोचे गाँव में तब थोड़ा और कम रखे रेट, तो हमने यहाँ 60 रुपये घंटा ऑक्सीजन का रखा। लेकिन जिस दिन मेरा सोलर प्लांट रखा, तब हमने 50 रुपये कर दिया और घट गया। यानी आप हमारा डिफरेंस सोचिए, 2013 से हॉस्पिटल 2025 चल रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ रही, कहाँ हो रही। हमारे 2013 में हमारा ऑक्सीजन का रेट था 60 रुपये घंटा, 2025 में 50 रुपये घंटा, एकदम खुला।
चाहे कितना हमको चाहे 4 लीटर देना पड़े बच्चे, चाहे 5 लीटर देना पड़े, चाहे जितना देना पड़े, उसको कोई नहीं, हम 50 रुपये घंटा ही लेंगे। हम कहते हैं हमको सुविधा मिली, हम उसको जनता को पास कर रहे हैं। मतलब कि देखा जाए सोलर लगाने से सिर्फ डॉक्टर साहब का फायदा नहीं, पब्लिक का भी फायदा हुआ, पब्लिक को पेशेंट को फायदा। क्योंकि हाँ, एक कैमरे के सामने ऑनलाइन ये बात कर रहे हैं कि मतलब कोई कहीं से टैली कर ले चीज को। मतलब आपको अगर मैं ये समझता हूँ अगर कि आपको आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होता तो आप कहीं नहीं कर पाते। नहीं कर, पहले हमको जनरेटर जब चलाना पड़ता था तब तो जब जनरेटर ऑन होता था तब तो हमको घाटा ही जाता था। लेकिन भाई ये देना, सुविधा देना। अच्छा, इस सोलर के बारे में आपने पहले भी एक बार लगाने की कोशिश की थी, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। दोबारा लगाए थे, कोशिश किया, लगाए थे लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट था। हाँ, फिर आपने अन्य ग्रीन एनर्जी के बारे में जाना कैसे और उनसे कैसे कंसल्ट? मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। अच्छा, कोई मुझे संपर्क में तो नहीं था। मुझे सबसे अच्छा मतलब लोगों के विचार और कमेंट इस पे लगे, हम कहे वैसे ही नहीं लोग विचार देंगे। तो मैंने इनसे संपर्क किया, तो आगे जितनी प्रोसीडिंग थी बहुत अच्छी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगा कि सर्विसिंग पार्ट बड़ा अच्छा। आज भी मुझे लगता है क्या साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया। 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल से ज़्यादा हो गया। और आज भी जो है मुझसे सर्विस के नाम पे 1 रुपये कास्ट नहीं लिया गया। एक बार बैटरी का वायर जल गया था तो वो लोड के अप्रोप्रिएट नहीं रहा, कुछ था तो आके उन्होंने फ्री में चेंज किया, पूरा लगाया, पैसा नहीं लिया मुझसे। मतलब सर्विस क्वालिटी बेहतर है। इवन सामान का भी नहीं, और भी देखते हैं अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, अगर सर्विस भले फ्री दे दे लेकिन मटेरियल कास्ट जरूर लेती। इन्होंने मटेरियल का भी कास्ट नहीं लिया हमसे, मतलब पूरी तरीके से सर्विस दे रहे हैं। ये एक अनोखा चीज़ हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम मेन फोकस हमारा सर्विस पे रहता है, क्योंकि सोलर लंबे समय के लिए लिया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर इसकी परफॉर्मेंस वारंटी की बात की जाए तो 25 सालों के लिए सिस्टम लगा रहे हैं, तो सर्विस उतनी होनी चाहिए। हाँ। तो हमारा मेन फोकस सर्विस पे होता है, और उसका एग्जांपल हमारे कस्टमर अक्सर वीडियोस में अपने खुद से ही बता देते हैं हमारे पूछने से पहले। जैसे डॉक्टर साहब ने, हमने सर्विस से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोगों का प्लान था कि डॉक्टर साहब आएंगे, डायरेक्ट बातचीत करेंगे, क्योंकि ये उन तमाम हॉस्पिटल के लिए एक प्रेरणा स्रोत हॉस्पिटल बनेगा कि जो अपने एक्सपेंसेस को कम करके, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस एनर्जी में ही जाता है, तो उसको एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो पब्लिक को भी फ़ायदा देंगे। जिसका जैसे कि आपने ऑक्सीजन का रेट कम कर दिया, जो कि एक वैल्यूएबल चीज़ है हर इंसान के लिए। बच्चों में सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लोग कोविड में समझे थे, ऑक्सीजन की। वैसे चीज़ों को आपने सस्ता किया है, इसके लिए अन्य ग्रीन एनर्जी भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हाइब्रिड सिस्टम जो आपका इन्वर्टर सेटअप लगा है उसको भी थोड़ा सा दिखाइए आप। तो डॉक्टर साहब बताइए कितने किलोवाट के, कुछ अंदाजा है आपको? हाँ, सारा कुछ मालूम है। 8 किलोवाट का ये है, 8 किलोवाट का ये है। हाँ। और 16 किलोवाट की एक बैटरी, 16 किलोवाट की एक बैटरी। अच्छा, 32 किलोवाट की बैटरी है। 32 किलोवाट की बैटरी है। 32 किलोवाट की बैटरी है। पहले हमने एक लगाया था। अच्छा, इस पे जो है ये वाली। हाँ, एक लगाया था। और नीचे हमारे पास एक 8 किलोवाट का डोमेस्टिक के लिए, अपने घरेलू यूज के लिए। घरेलू यूज के लिए। हाँ। और ये कौन सा वायर जो था आपका इफेक्टिव हुआ था जिसको? अच्छा, इसको आके बदल दिए थे, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया आपको? ये थोड़ा विश्वास था कि आएंगे तो कुछ चार्ज तो लेंगे ही। हाँ, हमको था कि सर्विस तो फ्री देंगे, लेकिन जो वायर का कास्ट लेंगे। सब आया तो उन्होंने एक नहीं बदला, ये देखिए सारे बदल दिए। सारे वो कहे कि रिस्क है सर, जो है हम ही जब सब काम किए तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। चीज जो है मतलब उसका बैड रिजल्ट मिले हैं। इतने मोटे वायर हैं, अगर बदले गए हैं तो इसके पैसे नहीं लिए गए, ये बड़ी चीज हो जाती है। हाँ, एक वो हीट करके थोड़ा सा बंद किया था, और हीट हमसे बताया कि हीट हो रहा है। अब देखिए एकदम ठंडा है, कुछ भी हीट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, और दो हाइब्रिड सिस्टम हैं 8 किलोवाट के। ये बैटरी भी लगे हैं, साथ यहाँ पे ये चेंजर लगे हैं, चेंज ओवर। और ये बॉक्स है, ACDB DCDB बॉक्स है इसमें लगा हुआ है। और पूरा मतलब वायरिंग आपको देख के ये लगता है कि कहीं वायर खुला हुआ नहीं छोड़ा गया है। सब कुछ परफेक्ट तरीके से, अलाइन तरीके से वायरिंग की गई है, ताकि वायर अगर खुला रहेगा, चूहा वगैरह कट देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर किसी भी प्रकार से इफेक्टिव हो सकता है। तो वायर को खुला नहीं छोड़ती है अन्य ग्रीन एनर्जी, परफेक्ट तरीके से पूरा असेंबल करती है। हाइब्रिड सेटअप का मैं विजुअल भी आपको एक प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी स्क्रीन पे दिखेगी कि किस प्रकार से पूरा अलाइन किया गया है। और इसमें भी अर्थिंग दी गई है कि बाय द वे कोई अगर इलेक्ट्रिक आने की संभावना हुई, करंट आने की संभावना होगी, तो ये अर्थिंग कर देगी और किसी को हानि नहीं पहुँचेगा, या कहें ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
करंट लगने की संभावना नहीं आकाशीय रही बिजली के लिए भी ऊपर लगाया है। आकाशीय बिजली के लिए भी ऊपर लगाया है ताकि आपका सिस्टम बचा रहे। कभी आसपास आकाशीय बिजली गिरी है? नहीं, जानकारी तो नहीं है। अभी तक जानकारी नहीं है। डॉक्टर साहब, तो हम लोग थोड़ा सा आपका डॉक्टर हॉस्पिटल भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे आप लोग करते हैं, और हालांकि आपको तो बहुत प्यार मिलता होगा लोगों का, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वो हॉस्पिटल भी देख लेते हैं डॉक्टर साहब के साथ। पहले ऑक्सीजन के लिए हमने जो सेंट्रल लाइन लगाई, हाँ, ऑक्सीजन के लिए, हाँ ये भी बत्ती थोड़ी, तो उसमें सिलेंडर लगते थे। अच्छा, अभी पाइपलाइन का सिस्टम हो गया? एक सेंट्रल लाइन पूरी लगी ना, खाली पड़ी है हमारी सेंट्रल लाइन जी। और यहाँ पे बच्चे हैं, पूरा सारी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे? मेरा वैसे 10 बेड का है। 10 बेड का जो है, अभी आपका जो 7 बच्चे हैं। अभी 7 बच्चे इस समय हैं, और 10 बच्चों का पूरा टोटल है। हाँ, कैपेसिटी मेरे पास है छोटे बच्चों की। और ये सारी मशीनें रन करती हैं 24 घंटे? ये जो आप देख रहे हैं वार्मर, वो 600 वाट खींचता है पर आवर। हाँ, वो जो रेड कलर की जल रही है मशीन, जी जी, ऐसी 10 मशीनें हैं। 10 मशीनें। हाँ, वो देखिए इसमें चलती है। जो ये ऑक्सीजन की मशीन 10 लीटर पर, मतलब 10 लीटर पर मिनट देती है ये ऑक्सीजन। ये देख रहे हैं बड़ी जी, दो बड़ी है, 2 छोटी है, 4 जो ऑक्सीजन मशीनें हैं। ये सारी बिजली से चलेंगी? हाँ, ये आपकी 700 वाट की बड़ी खींचती है। हाँ, 700 वाट जो खींचती है, और उधर जो छोटी वाली है वो 400 वाट खींचती है। 400 वाट। ये देखिए हमारी सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन का। हाँ, पूरा हॉस्पिटल हमने सेंट्रल लाइन भी लगवाया था। तो शुरू में तो ये था नहीं कि मतलब बिजली कितनी सुलभ हो पाएगी। हाँ, क्योंकि इसमें 1 सेकंड के लिए बिजली कटनी नहीं चाहिए। 1 सेकंड के लिए। हाँ, अगर बिजली कट जाएगी तो फिर आप ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे? वो वहाँ का एक घटना हम लोगों के अखबार में था, कोई सरकारी हॉस्पिटल था गोरखपुर का मामला, वो कि हॉस्पिटल का बिजली कट गया तो कुछ समय के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों के साथ नुकसान हो गया था, कैजुअलिटी हो गई थी। तो वो आपके और हमारे लिए देखिए एक और अच्छी बात है, हमारे पास 2 सिस्टम है। तो इसके लिए एक चेंजर बनने लगा है नीचे, कि अगर मान लीजिए बाय द वे ऊपर वाला सिस्टम में कहीं से तार जल जाता है या कुछ छोटी मोटी कहीं भी गड़बड़ी आ जाती है या सप्लाई बाधित होती है, एक चेंजर हम चेंज कर देंगे तो हमारी घरेलू वाली लाइट इधर के लिए कुछ देर के लिए आ जाएगा। मान लीजिए जनरेटर भी गड़बड़ हो, सब गड़बड़ हो, तो मतलब सोलर पे डिपेंडेंसी की वजह से वो भी हमेशा आ रहा था, हमारे घरेलू को उतना यूज रहता नहीं है, तो उसकी बिजली थोड़ी बची रहती है, तो काम आ जाता है। मतलब ओवरऑल आप 24 घंटे की बिजली की भरोसा कर सकते हैं। इसी के बदौलत हम जो ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पे जो है बरकरार रख पाए। नहीं तो फिर पहले जब उस सिलेंडर से देना पड़ता था तो नीचे सिलेंडर लगता था बड़ा बड़ा, अगर बच्चे 5-6 को ऑक्सीजन लगा है तो 2-3 घंटे में खाली हो जाता था। फिर जाओ तुरंत बदलो, उसमें भी समय, उसमें भी रिस्क था। अवेलेबिलिटी रखो, मंगाओ सिलेंडर, यहाँ लालगंज में मिलना नहीं है, चाहे बनारस से मंगाए चाहे आजमगढ़ से मंगाए, बहुत महंगा पड़ जाता था हमको। अच्छा, ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन लगा है, ये कितना वाट के सिस्टम है ये पूरा टोटल? सेंट्रल ऑक्सीजन जो वर्किंग नहीं है। हाँ, अब तो हम मशीन से डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं ना। अच्छा, वो क्या मशीन है, देखिए चल रही है ना। हाँ हाँ, वो क्या देखिए बबल उड़ रहा है ना, मशीन है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन। अच्छा, मशीन ही लगा दी है? बस सोच कर सेंट्रल लाइन बेकार पड़ी, हमारा इतना पैसा अब जरूरत ही नहीं। अगर चलती थी तो पावर से चाहिए? पावर से नहीं, सिलेंडर लगता था, बनाया ऑक्सीजन उसमें रहता था, वो बेचता था, इसको पावर की जरूरत नहीं होती। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुत खर्चीला पड़ता था। बहुत खर्चीला था। वही कारण है, तब हमको जब 60 रुपया घंटा लेते थे, अब जब ये अपना हमारी सुविधा बढ़ गई तो 50 रुपये घंटा ही लेते हैं। 50 रुपये घंटा। भले 13 साल बीत गए, 13 साल जहाँ महंगाई बढ़नी चाहिए वहाँ आपके यहाँ कम, कहीं कहीं जो है कहना नहीं चाहिए 200 रुपये घंटे ऑक्सीजन अभी भी बनारस। मतलब लोगों को सुविधा हो जा रही है एक रूरल एरिया में आके भी, ताकि लोगों का एक भरोसा बना रहे, क्योंकि 6-7 बच्चे यहाँ पे हैं, उनकी ज़िंदगी का मतलब शुरुआती स्टेज है जिसको आप यहाँ पे सींच रहे हैं, और इसी सिंचाई से वो आगे चल के विकसित बनेंगे। अगर यहाँ पे ये सुविधा नहीं होता तो कहीं बनारस जाते तो हो सकता था परिवार की आर्थिक स्थिति और बदतर हो जाती, पैसा ज़्यादा लगता, समय लगता, और पता लगे कि वहाँ से जाने में और डैमेज हुआ। बाकी सुविधा तो बनारस में बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन समय लगता। उसके बाद यहाँ पे है तो अपने घर का काम भी देख रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कोई जा रहा है मान लीजिए इलाज के लिए बनारस जा रहा है, तो वहाँ होटल में खाना पीना जाना ये सब भी तो महंगा बढ़ जाएगा। यहाँ अपना घर पे रह के लोग इलाज भी करा ले रहे हैं, आप जा भी ले रहे हैं, अपना वर्क भी कर ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, सबसे ज़रूरी चीज़ यही था। और ओवरऑल ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर कि आपको कुछ 2-4 शब्द कहना हो तो प्लीज़ आप कहिएगा, जो जैसा आप महसूस कर रहे हैं रियल रूप में। बिल्कुल, मुझे सबसे अच्छा इनका ही लगा कि एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, और ये एक डाटा और
एक इंजीनियर की टीम इनकी वर्क करती है, ये बहुत अच्छा लगा। एक्सपर्टीज जो है वो बहुत अच्छा है। ऑफिस कभी गए हैं कि नहीं? गए, एक बार गए। कैसा लगा ऑफिस में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑफिस। वहाँ सारे सिगमेंटेशन है कि फाइनेंस अलग देख रहे हैं, ये अलग देख रहे हैं। एक ही बार गए थे, फिर उसके बाद सारा काम फोन से हो गया था। ये ना थे हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हम जरूर हम लोगों ने एक अलग सेटअप तैयार किया है, पॉडकास्ट स्टूडियो तैयार किया है, जिसमें कि हम उन लोगों को बुलाते हैं जो समाज के ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो समाज को सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा। और कहें इन्वायरमेंट को या फिर पब्लिक को अच्छा मतलब कुछ बेहतर चीज़ें दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं, उनको हम पॉडकास्ट स्टूडियो में बुला के उनका सम्मान भी करेंगे। साथ साथ उनको उनके माध्यम से जो भी संदेश पब्लिक को दिया जा सकता है अवेयरनेस का, उसके लिए भी हम लोग आपको जरूर कंसीडर करेंगे, बुलाएंगे। और हम कोशिश करेंगे आप जरूर समय निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी तरफ से आज इन्विटेशन है आपके लिए। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ठीक, तो अब हम चलते हैं। ये जो आपका सर का जो एक्सपीरियंस है मेनली हम लोग आप तक पहुंचाए हैं इसलिए ताकि जो लोग भी हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड हॉस्पिटल सबसे क्रिटिकल होता है, और यहाँ के लिए अगर इन्होंने सोलर का चुनाव किया है तो बाकी हॉस्पिटलों के लिए भी आसानी से सोलर लगाए जा सकते हैं। और बशर्ते शर्त यही है कि आप एक ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो आपको अच्छी सर्विस दे और साथ साथ आपको अच्छी वैल्यूएबल चीज़ों को समझा सके, और आपके यहाँ ऐसा सिस्टम लगाए जो आपके लिए वर्किंग हो, डिज़ाइनिंग सही हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप बेहतर का तलाश कर सकते हैं, और आन्या ग्रीन एनर्जी ऐसी ही सुविधाएं प्रोवाइड करती है। धन्यवाद।